अंडाल थाना अंतर्गत अंडाल महावीर हाई स्कूल में तारा बानो नाम की एक लड़की ने अपने बलात्कारी को स्कूल से निकालने की मांग करते हुए विरोध किया। इस घटना को लेकर तारा बानो का कहना है कि उसकी प्रेमिका जीशान अंसारी ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया है। उसने कहा कि वे लोग पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन फिर भी लड़के मेरे साथ जबरन शोषण किए। इसमें उसके एक दोस्त गौतम दास भी शामिल थे। मैं आज यहाँ स्कूल में आई हूँ क्योंकि इस बलात्कारी लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाए। मैं इसके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाऊंगी, लेकिन 6 महीने बाद वो फिर बाहर आ जाएगा। मैंने जब दोबारा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो जीशान अंसारी और उसके दोस्त गौतम दास ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसको जो कहना है कह दो। दूसरी ओर अंडाल महावीर हाई स्कूल के हेड मास्टर कमलेश शर्मा ने कहा कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं, अगर ऊपर से कोई जानकारी आएगी तो बेशक हम जीशान अंसारी को स्कूल से निकलवा देंगे। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ रेप हुआ है और उसने ब्लैकमेल करके किया है। जीशान अंसारी उसने मेरी जो मैं फेमस हुई, यानी कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप हुई थी एमए में, उसके बाद जो है इस सब का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए सब कुछ कांड किया है। और ख़ासकर उसका दोस्त जो गौतम दास है सर, वो उसके घर में जो है ये सारा कांड करता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं घाट का पानी पीता हूँ, तो मुझे जानते नहीं हो। ये सब चीज़ें जो है वो बहला फुसला करके पहले तो मुझसे दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद शादी करने का वादा करके उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बाद ये सारे काम किए। और जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो बोलता है कि मेरा अपने सारा घर मेरे नाम कर दो, हर महीने 10,000 मुझे दोगे तब मैं शादी करूँगा। इस तरह से प्रोटेस्ट करते करते लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, मैं उसके दोस्त के घर में जाके प्रोटेस्ट करने लगी, जहाँ पे वो आया मुझे और वो कहा कि चलो ठीक है मैं निकाह करूँगा। ये वो राज़ी हो गया था और वो मुझे ले भी गया था दुर्गापुर हाईवे पे अपनी बाइक से। मैम वहाँ जा कर के जंगल में मुझे फेंक दिया और फेंक के वो भाग गया। तब से मैं पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई भी मैम, यहाँ तक कि पुलिस ने उप प्रधान जो है अब्दुल समद जो अंडाल के हैं, एक लीडर है छोटे मुखिया मुस्तफ़ा खान जिनका नाम है, उन लोगों को बुलाया गया, वो आए, पुलिस थाना आए, लेकिन उसके बाद जो है मुझे डराया धमकाया गया कि नहीं उसके पास बहुत पैसा है, वो जो है केस सारा ख़त्म करवा देगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। इकबाल अकेडमी के टीचर जो है तालिब सर, यहाँ तक कि अख्तर हुसैन सर, वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ खरीद लेगा, तुम केस करोगी तो तुम 50 साल केस लड़ती रह जाएगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, वो लड़का शादी भी कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, तुम्हारे साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। उसके बाद ये सारा केस मामला जो है ख़त्म करवा दिया गया और मुझे केस नहीं करने दिया गया। लेकिन 2020 में मैंने फिर से अपना स्टेप लिया और मैंने दुर्गापुर आनंदिता डिप्टी मेयर जो थी, आनंदिता मैम जो अभी मेयर है, वो मेरी हेल्प की वीडियो के ज़रिए, कॉसिंग के ज़रिए। उन्होंने बोला कि उन्होंने बात किया पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ये केस हुआ, केस होने के बाद वो अरेस्ट हुआ, 2 महीने वो जेल में भी था। स्कूल में उसको बांध कर लाया गया, इकबाल अकेडमी से उसको रिमूव किया गया, वहाँ एसआई मौजूद था, लेकिन मेरे इन्फॉर्म करने के बाद भी उसे अभी तक ऐसे बलात्कारी इंसान जो इतना स्कूल के लिए वो कचरा है सर। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप किसी और लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। स्कूल में खासकर ऐसे इंसान को तो नहीं रखना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो इंसान इतना गंदा हो, जो इस तो उनका कंप्यूटर का टीचर है और एक कंट्रैक्चुअल टीचर है। और 2017 में ये जो है एक गवर्नमेंट का एक स्कीम था, बेबल करके कंपनी थी, बेबल करके, और उसी के थ्रू जो है वो कंपनी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एक टैगिंग है और उसी के तहत जो है यहाँ पर एक कंप्यूटर टीचर के रूप में बहाल हुआ है और अभी तक कार्य कर रहा है ये कंप्यूटर टीचर। इस पर एक आरोप लग रहा है कि महिला के साथ इन्होंने दुराचार किया है, शारीरिक शोषण किया है। सर इस संबंध में जो है हम लोग को जानकारी जो है 2021 में एक जो है लेटर आया था, उसके थ्रू मिला, तो हम लोग जो है उसको डीआई के पास जो है सारा कुछ रिपोर्ट बना करके मैंने भेजा है और स्टिल अभी हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो बेल में है वो, ये हमें जानकारी नहीं है, बिकॉज उसका जुडिशियल जो मैटर है या फिर किस तरह का मैटर है, इसके संबंध में स्कूल को किसी तरह की कोई जानकारी किसी भी
क्षेत्र से नहीं मिला है कि किस तरह का आरोप है, क्या नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। किसी भी तरह का कोई बात होने से सर DI सर की तरफ से या SI सर की तरफ से जिसान अंसारी को लेकर जो है कोई रीज्वाइनिंग का कोई लेटर आपके पास में आया है? रीज्वाइनिंग का लेटर का बात नहीं है, वो एक्चुअली में आपका एक लेटर को बिना DI और SI के लेटर का यहाँ ज्वाइन हो ही नहीं सकता। नहीं सर, वो नहीं, जब जब मुकदमा केस में चलता है, हाँ, जब उसके ऊपर जब बेल में उनको छूटा जाता है तो फिर से उसको बहाली करने के लिए, रीज्वाइनिंग करने के लिए SI या DI को पत्र लिखना पड़ता है। उसके बाद में वो पत्र आपके पास में आएगा, तब वो स्कूल के अंदर में आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल के अंदर में रीज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो एक कोर्ट का प्रक्रिया है। तो क्या आपके पास में हाँ, तो जिशान अंसारी का हटाने से रिलेटेड या रीज्वाइनिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई लेटर हमारे पास नहीं है। आपके पास कोई जानकारी नहीं है जो रिपीट है या कोई कोर्ट से कोई कागज वगैरह आया है क्या चीज़ के बारे में? ने वो घटना किया है या उसके विषय में हम लोग को जानकारी 2021 में एक एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ। उसके बाद आप क्या एक्शन लिए थे? उसके बाद हमने जो है उसको अपने जो हायर अथॉरिटी है उनके पास मैंने पूरा सारी चीज़ों को बना करके भेजा। वो लेटर उनको हायर अथॉरिटी को भी मिला था। तो उसके बाद अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।